Hello my dear students, very precious good morning to all of you. Myself Dr. Sanjay Singh, biology teacher, Shivbrat Singh Children Academy, Argopur, Kalan, Jaunpur. I told you detail in previous lectures about इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। हमने ये बात आपको अच्छे से बताया था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स प्ले ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इनसाइड द सेल। मीन्स मैक्सिमम एनर्जी दे आर जनरेटेड आर रिलीज्ड बाय द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हमने ये बात आपको डिस्कस किया था। टुडे उसी का पार्ट है। Today now we are going to discuss the respiratory balance sheet and shuttle system. Respiratory balance sheet means क्या होता है? We can calculate total number of ATP from oxidation of one molecules of glucose। देखो क्या हो सकता है रिस्पिरेटरी बैलेंस शीट में। हम ही आपको ये बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ एटीपी। हमने बाल क्या बताया था कि टोटल 38 एटीपी जनरेटेड और सिंथेसाइज फ्रॉम सिंगल मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज व्हेन ऑक्सीडाइज कंप्लीटली। जब वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है देयरफॉर रिलीजेस 38 एटीपी। ये बात हमने आपको बताई थी। उसी को हम स्टेप वाइज समझ सकते हैं। तो वी कैन कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटीपी फ्रॉम oxidation of one glucose molecules by different metabolic pathways, और वो मेटाबॉलिक पाथवेज क्या होगा हम टेबल के अकॉर्डिंग उसको हम लोग बनाते हैं। नंबर 1 हियर इज द स्टेजेस ऑफ respiration, this is the first, and second sources and third sources को थोड़ा हम बड़ा करते हैं sources and third number of ATP molecules produced। The first is known as glycolysis. This is the first stage of respiration, that is known as glycolysis। अब इन सोर्सेस ऑफ एटीपी डायरेक्ट एंड फ्रॉम NADH2। डायरेक्ट्स में कितने होंगे 2 एटीपी और NADH2 व्हेन इंटर इनटू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देन रिलीजेज 6 एटीपी। कितना रिलीज होगा 6 एटीपी व्हेन इंटर इनटू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो टोटल गेन ऑफ एटीपी फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस को क्या हुआ आफ्टर कंप्लीशन 2 + 6 = 8। क्लियर। नेक्स्ट इन ग्लाइकोलिसिस में हुआ और इन क्रेब्स साइकिल direct 2 ATP। हियर इज द कितना NADH2 प्रोड्यूस होता है 2 NADH2 यहाँ होगा, यहाँ पर 6 NADH2
and 2FADS2 are produced. When entered into the electron transport systems, जैसे ही VTS में जाता है, the 1 NADH2 produces 3 ATP, तो 6 NADH2 produces 18 ATP and 1 FADH2 produces 2 ATP, तो 2 FADH2 produces 4 ATP. तो टोटल कितने हुए? 18 plus 4, 22 plus 2 is equal to 24 ATP generated from Krebs cycle after the ETS. मतलब 22 after ETS और 2 ऑलरेडी वो डायरेक्ट सिंथेसाइज होता है, रिलीज होता है. तो टोटल 24 ATP जनरेटेड फ्रॉम Krebs साइकिल. नेक्स्ट इसके बाद जो होगा ये Krebs साइकिल हो गया. तो 24 and one another cycle that is known as oxidative decarboxylation. इसी को हम दूसरा नाम देते हैं एसिटाइलेशन ऑफ पायरुवेट्स. यहाँ पर कितने होंगे? 2 डायरेक्ट्स में 0 आएगा. नो एनी डायरेक्ट ATP और सिंथेसाइज, तो डायरेक्ट इज व्हाट? 0. यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा. 2 NADH2 प्रोड्यूस फ्रॉम दिस मेटाबॉलिक पाथवे व्हेन एंटर इनटू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS, देन प्रोड्यूसेस 6 ATP. तो आप ये देख सकते हो हम टोटल नंबर ऑफ ATP कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल व्हेन द 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इंटर इनसाइड द सेल. जैसे ही उसके अंदर जाता है, तो हमने ये बात आपको काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि हियर इज़ द सेल, ये सेल होती है और इनसाइड द सेल जब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इंटर करेगा इनसाइड द सेल, इन हियर क्या होगा? ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट में कन्वर्ट होगा एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस होगी. आफ्टर पायरुवेट दे आर कन्वर्टेड इनटू एसिटिल कोएंजाइम A and this process is known as oxidative decarboxylation and then acetyl coenzyme से enter into the Krebs cycle. वो किस में एंट्री करेगा? Krebs cycle. ये Krebs साइकिल होगा. तो आप देख सकते हो 3 इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक साइकिल टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल एंड बोथ Krebs cycle and oxidative decarboxylation both the cycle takes place inside the mitochondria. ये कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है. Therefore releases more amount of energy in the form of ATP. तो आप देख सकते हो 8 24 कितना हो गया? 32 प्लस 6 कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? 38 ATP produced from oxidation of glucose molecules. 1 molecules of glucose are oxidized. ये जब ऑक्सीडाइज हो जाती है, then produces 38 ATP. This is the respiratory balance sheet. अभी बात यह है कि total number of ATP inside the cell is dependent on subtle system. अभी ध्यान देना, अब इसके बाद जब subtle system की बात होती है, the number of ATP, the total number of ATP inside the cell is totally dependent on subtle system. अब ये बात आ रही है कि सटल सिस्टम है क्या? अब इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे अभी डिटेल में. तो आपने यहाँ पर एक बार वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ कि व्हाट इज द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट. रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट का मतलब टोटल नंबर ऑफ ATP प्रोड्यूस फ्रॉम द सिंगल मॉलिक्यूल्स ऑफ द ग्लूकोज आफ्टर ऑक्सीडेशन.
के बाद कितना प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमने ये बात आपको डिटेल में बात किया था कि फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज वेरियस मेटाबॉलिक पाथवे टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल, सेल के अंदर होता है। और वो सेल के अंदर होने के बाद आपको देखो ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, 3 इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक साइकिल टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल and the Krebs cycle and oxidative decarboxylation, both the metabolic pathway takes place inside the mitochondria. The glycolysis takes place in cell cytoplasmic area में होती है। फिर इसके बाद आपने देखा कि in all the metabolic pathway NAD is what? NAD is a type of coenzymes। coenzymes होते हैं निकोटीना एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट्स। They are reduced in various steps in Krebs cycle, glycolysis and oxidative decarboxylation. They are converted into NADH2 में FADH2 में कन्वर्ट हो रहा है। When the reduced form of the coenzymes enter into the electron transport systems, जब वहाँ पर जाती है, then releases a energy in the form of ATP। तो total 38 ATP produced from द सिंगल मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और ये जो होता है नंबर ऑफ इनमें वेरी करता है। द टोटल नंबर ऑफ एटीपी कितनी है? 38, किसी में 36 भी हो सकता है। द टोटल नंबर ऑफ एटीपी इनसाइड द सेल इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द सटल सिस्टम। नेक्स्ट इज सटल सिस्टम। Next is subtle systems. What is the subtle system? Subtle system, they are found in all the living organisms in our body. In the some organs, so the glycerol 3-phosphate subtle system, and some organs are important role for malate aspartate subtle system. I will discuss detail one by one. अभी करेंगे इसके बाद। पहले हम लोग what do you means by subtle system? Subtle system क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल सटल्स, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सटल सिस्टम पाए आर ए सिस्टम यूज टू ट्रांसपोर्ट रेड्यूसिंग एजेंट्स अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से जो क्रॉस करता है, पास करता है, दिस इज नोन एज सटल सिस्टम। अब यहाँ पर आगे मैंने कहा हूँ NADH एंड NAD प्लस ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस कैन नॉट अक्रॉस द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अब ये क्वेश्चन राइज हो जाता है। अब इसके पहले हमने रिस्पिरेटरी बैलेंस में क्या कहा? इन ग्लाइकोलाइसिस में क्या बनता है? NADH2 इंटर इनटू द इनसाइड द ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर का, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर इनसाइड द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और वहाँ तक ये पहुँच नहीं पाएगा, वो NADH वहाँ पर बनता है और ये वहाँ पर एंट्री नहीं कर पाएगा। तो कैसे ये NADH2 या NADH कैसे वो एंट्री करता है इनसाइड द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन? तो एक मैकेनिज्म होता होगा, बिकॉज डायरेक्टली ये कभी भी ये पास नहीं हो सकता है थ्रू ए आउटर इनर मेम्ब्रेन्स के थ्रू ये पास हो ही नहीं सकता ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ सटल सिस्टम फाउंड इन द लिविंग थिंग्स इन आवर बॉडी, ग्लिसरॉल 3-phosphate सटल सिस्टम एंड माइलेट एस्पार्टेट सटल सिस्टम। एक चीज़ हमेशा याद रखना, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर होता है? ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन द सेल साइटोप्लाज्मिक एरिया, और ये हमारा कहाँ बना? सेल के साइटोप्लाज्मिक एरिया में बना। और ये इसको ट्रांसपोर्ट कहाँ पर होना है? इनर मेम्ब्रेन्स में, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स जो कि एनर्जी जनरेट करता है। तो ये ज़्यादा कैसे है? इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन, इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स रीजन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस ग्लिसरॉल 3-phosphate विद द हेल्प ऑफ सटल सिस्टम। ये जो होते हैं इनके जो प्रोटॉन्स होते हैं ट्रांसपोर्ट इनसाइड द सेल वो चले जाते हैं एज देयरफॉर रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस ऑन ग्लिसरॉल 3-phosphate सटल सिस्टम्स। फर्स्ट ग्लिसरॉल 3-phosphate सटल सिस्टम।
सटल सिस्टम। हम डायग्रामेटिकली वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। इन ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड और 3PG, इसको शॉर्ट में लिख दो 3PGAL कन्वर्टेड इनटू 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होती है। एट दिस टाइम में क्या होता है, NAD आर रिड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ NADS2 में रिड्यूज हो रही है। और ये जो प्रोसेस कहाँ हो रहा है, इन ग्लाइकोलिसिस। ये कहाँ पर हुआ, ग्लाइकोलिसिस हुआ। फिर इसके बाद यहाँ पर अगर हम करें, हियर इज द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स, हियर इज द आउटर मेम्ब्रेन्स, and here is the inner membranes, inner membranes। अभी हमने क्या कहा कि ये होते हैं, ये डायरेक्टली यहाँ तक इससे क्रॉस नहीं कर पाएंगे, ये क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये अभी आप देखो, ये जो NADS2 होती है ये ऑक्सीडाइज्ड होती है। NAD ये क्या करेगी, NAD में कन्वर्ट होगी, NAD प्लस, और यहाँ से क्या करेगा, आप ऐसे न लेकर इसको इस तरह से लिखो तो अच्छा रहेगा। NAD प्लस, यहाँ पर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट्स, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट्स, ये आपको ये इसको H2 ले लेगा, सॉरी (3PGAL) converted into 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड्स इन एयर। NAD किस में कन्वर्ट हो रही है, NADS2। अभी क्या करेगा, DH डाईहाइड्रोक्सी एस्टोन फॉस्फेट्स, ये दे आर कन्वर्टेड इनटू एयर, इसमें कन्वर्ट होगी। देन ग्लिसरॉल्डिहाइड 3PGAL इंटर इनसाइड द, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स में आएगा 3PGAL, यहाँ पर जाएगा। दे कन्वर्टेड इनटू अगेन किस में कन्वर्ट, DHAP में कन्वर्ट हो रही है। DHAP here is the FAD converted into FADS2, and these dihydroxy stone phosphates again enter into the cytosolic area. Here is the cytosol, here the glycolysis process in the outer membrane of mitochondria. Here is the inner membrane of mitochondria. Here is the matrix regions of mitochondria. And the one FADS2 then enter into the electron transport systems, ETS, then produces say 2 ATP. 1 FADS2 produces 2 ATP. तो अभी हम यह ध्यान देने की बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट सेलुलर सिस्टम्स, दे आर मोस्टली फाउंड इन मसल्स एंड नर्व सेल। तो आप इसमें क्या देख रहे हो कि हमारे ग्लाइकोलिसिस में कहाँ पर ये रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द कोएंजाइम्स बनता है, 3PGL converted into 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। एट दिस टाइम NAD आर रिड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ NADS2। हम सभी जानते हैं कि 1 NADS2 जो होती है प्रोड्यूसेस 3 ATP। तो यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे।
तो यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो ये कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो एक बार में ये है तो 2 बार में कितने हो जाएंगे, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 ATP। होना क्या चाहिए था कि 1 NADH2 प्रोड्यूसेस 6 ATP, अरे 3 ATP, तो 2 NADH2 प्रोड्यूसेस 6 ATP। यहाँ पर क्या कितना होना चाहिए था, 6 ATP, बट क्या हुआ, ओनली क्या हुआ, 4 ATP। तो यहाँ पर क्या हो रहा, 2 ATP लॉस हो रही है, 2 ATP लॉस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि NAD किसको दे रहा है, अपना FAD को दे रहा है। इट मीन्स FAD हैविंग लेस अमाउंट ऑफ ATP इन कंपेरिजन टू NAD। तो ऐसे मसल्स और नर्व सेल्स में वहाँ पर एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में कितनी एनर्जी जनरेट होती है, 1 ग्लूकोज और ऑक्सीडाइज, जब ऑक्सीडाइज होगी कंप्लीटली इन दिस सटल सिस्टम, तो कितना होगा, 36 ATP इंस्टीड ऑफ 38 ATP। एक कभी भी एक क्वेश्चन आपको राइज होता है इन एरोबिक ऑर्गेनिज्म, ध्यान देना है, एरोबिक में सब प्रोसेस की बात हो रही है। इन एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में आपने देखा कि यहाँ पर 2 ATP का लॉस हो रहा है। क्यों, क्योंकि व्हेन आप ध्यान देना, ग्लिसरॉल थी फॉस्फेट सटल सिस्टम फाउंड इन मसल्स एंड नर्व सेल्स, हमारे मसल्स और नर्व सेल्स में पाई जाती है। वहाँ NAD जब एंट्री करती है इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, द NAD का कन्वर्जन किस में हो गया, FAD में हो गया। और हम ये जानते हैं कि 1 NADH2 प्रोड्यूसेस 3 ATP एंड 2 NADH2 प्रोड्यूसेस 6 ATP। यहाँ पर भी 6 होना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज NAD का यहाँ पर कन्वर्जन किस में हो रहा है, FADH2, और FADH2 ओनली प्रोड्यूसेस 4 ATP, तो 2 ATP लॉस हो रही है। तो देयरफॉर टोटल नेट गेन ऑफ ATP आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज व्हाट, 36 इंस्टीड ऑफ 38 के बदले ये यहाँ पर क्या हो जाता है, 36 होगा। इसी तरह से दूसरा सटल सिस्टम्स आर आल्सो प्रेजेंट इन आवर बॉडी, दैट इज नोन एज मैलेट एस्पार्टेट सटल सिस्टम्स। अंडरस्टूड? Next is the malate aspartate suttle system in here. Same in glycolysis 3-PGAL. In glycolysis converted into 1,3-diphosphoglyceric acid. In here NAD converted into NADH2। फिर ये क्या करेंगे, जब ऑक्सीडाइज होंगे ऑक्जेलोएसिटेट्स कन्वर्टेड इनटू मैलेट्स, ये मैलेट में कन्वर्ट होगी। द मैलेट्स आर इजीली ट्रांसपोर्टेड थ्रू द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स, ये रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द कोएंजाइम्स होंगे, रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द केमिकल कंपाउंड्स, एंड दिस रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द केमिकल कंपाउंड्स आर इजीली क्या करेंगे, इजीली इसको ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे फ्रॉम आउटर टू इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स। Here is the outer membranes of mitochondria, here is the inner membranes of mitochondria. These malates are easily transported in here, ये आएंगे इसके अंदर आ जाएंगे। The malates again यहाँ पर ऑक्सीडाइज होगा in the form of oxaloacetate and releases H2 molecules, and this H2 pick up by NAD converted into NADH2 में कन्वर्ट हो रहा है। व्हेन इंटर इनटू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स में लिंक होंगे, हियर इज द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, फ्रॉम हियर टू देयर, ये सभी के सभी क्या हो गए, दे आर बिलोंगिंग टू माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया से बिलोंग कर रहे हैं। देन प्रोड्यूसेस 3 ATP। बट यहाँ पर हम पहले भी आपको डिस्कस किया था, और दिस ऑक्जेलोस्टेट अगेन यहाँ पर आ जाएगा इंटर इनटू द साइटोसॉलिक एरिया। ये यहाँ से यहाँ तक आपका जो प्रोसेस होता है,
ये जो होता है प्रोसेस टेक्स ये ग्लाइकोलिसिस में हुआ, बाकी यहाँ पर कन्वर्जन हो रहा है। तो इस तरह से आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर 3 PGLs के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGL कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो एक बार में एक, तो दो बार में कितना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NAD कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 NADH2। तो ये 2 बार चलेगा। जब 2 बार चलेगा तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2 and 2, ये सभी के सभी 2 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद अगर 1 से 3 है तो 2 से कितने हो जाएंगे, 6 ATP। तो यहाँ पर भी वही सेम था, कोई एंजाइम्स आर सेम, NAD converted into NADH2, here is the NAD converted into NAD, no any differences, कोई भी differences आपको नहीं मिला। बट इन केस ऑफ ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट सटल सिस्टम, NAD किस में कन्वर्ट हो रही थी, FADH2 इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, देयरफॉर एंटर इनटू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, रिलीजेज एनर्जी। बट इन ईयर क्या हो रहा है, सेम कोएंजाइम्स आप हो रही है, रिड्यूस हो रही है इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इट मींस द एनर्जी वैल्यू इज सेम, इसमें कोई भी लॉस, नो लॉस ऑफ ATP, कोई भी लॉस नहीं होगा, नो लॉस ऑफ ATP, यहां पर ATP का कोई भी लॉस नहीं होता है। तो टोटल यहां पर कितना हो जाएगा इन दिस सटल सिस्टम, किसमें आपको पाया जाता है, लीवर्स, लंग्स, हार्ट एंड किडनी, इसमें जो होते हैं किस तरह के सटल सिस्टम पाए जाएंगे, मैलेट एस्पार्टेट सटल सिस्टम, नो लॉस ऑफ ATP। तो टोटल ATP कितनी जनरेट होगी, टोटल ATP सिंथेसाइज फ्रॉम दिस सटल सिस्टम इज व्हाट, 38 ATP, क्योंकि यहां पर कोई भी लॉस नहीं होता है फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। तो इस चीज को बहुत हम लोग इंपॉर्टेंट ये सटल सिस्टम होता है कि सटल सिस्टम्स बेसिकली दे आर फाउंड इन आवर सेल्स, ये हमारे सेल्स। तो आपने देखा देयर आर 2 टाइप ऑफ सटल सिस्टम, दे आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी, इन द सम ऑर्गन सो ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट सटल सिस्टम एंड द सम ऑर्गन सो मैलेट एस्पार्टेट सटल सिस्टम, नॉट एस्पार्टेट्स, सॉरी, aspartate, and here the aspartates they are converted into oxaloacetates, the malates they are converted into aspartates then converted into oxaloacetate। तो इस तरह से जो साइकिल होती है वो चलती रहती है इनसाइड द सेल। ठीक है, तो थैंक यू for watching this video. Have a nice day all of you.